ऑडियो फाइल्स के आज के इस अंक में बात करेंगे कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति की। और ये बात करने की वजह यह है कि हाल ही में देश की एक बहुत ही प्रतिष्ठित पत्रिका मैगजीन ने गांधी परिवार के बारे में और कांग्रेस के बारे में एक आलेख छापा है और उस पर प्रतिक्रिया दी है राजस्थान के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दूसरी पंक्ति के सबसे बड़े नेता अशोक गहलोत ने। अशोक गहलोत यूं भी इससे पहले भी गांधी परिवार और कांग्रेस के लिए खासे मुखर रहे हैं। हाल ही में जब G23 नेताओं के समूह ने कांग्रेस नेतृत्व के बारे में टिप्पणियां की थी और उसके बाद जम्मू में सभा की थी, तब भी वो अशोक गहलोत ही थे जिन्होंने आगे बढ़कर इस G23 समूह को आईना दिखाया था। एक बार फिर गहलोत गांधी परिवार और कांग्रेस के लिए बिल्कुल मजबूत दीवार की तरह सामने आए हैं। इस बार इन्होंने ट्विटर का सहारा लेते हुए इस प्रतिष्ठित पत्रिका को खरी खरी सुनाने का प्रयास किया है। गहलोत ने कांग्रेस के आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद देश के विकास में दिए योगदान का जिक्र किया अपने ट्वीट्स में। उन्होंने राहुल गांधी के अध्यक्ष बनने और उनकी नेतृत्व क्षमता और पार्टी के समर्पण की बहुत सराहना की है। ट्विटर पर लिखते हुए अशोक गहलोत ने स्पष्ट किया है कि कुछ लोगों को ये गलतफहमी है कि गांधी परिवार अलग थलग पड़ गया है। गहलोत का कहना है कि आज भी गांधी परिवार की सभी जातियों, वर्गों, पंथों, धर्मों और क्षेत्रों में इतनी पकड़ है कि लोगों को इस परिवार पर विश्वास है कि वो उनके साथ अन्याय नहीं करेंगे। साथ ही गहलोत ने यह भी लिखा कि कांग्रेस पार्टी की पूरी रैंक और फाइल जो है वो पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ गांधी परिवार के साथ खड़ी है और ऐसे में ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस प्रतिष्ठित पत्रिका ने इस तरह का आलेख लिखा। गहलोत ने पत्रिका के लेख पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि ये बहुत चिंता की बात है कि इस पत्रिका को मनगढ़ंत तथ्यों पर आधारित एक ऐसा लेख लिखने के लिए मजबूर किया गया। गहलोत ने कहा है कि सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस एकजुट है और किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए बिल्कुल मजबूत खड़ी है। राहुल गांधी के बारे में अशोक गहलोत ने कहा कि वो एकमात्र नेता हैं इस वक्त, राष्ट्रीय विपक्षी नेता, जो कि आम लोगों से संबंधित सभी मुद्दे जोर शोर से उठा रहे हैं और निरंतर प्रतिबद्धता के साथ पार्टी को नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। देश के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और समर्पण का इस वक्त पूरे विपक्ष में कोई मुकाबला नहीं है। गहलोत का कहना है कि इस वक्त देश के पास एक जीवंत विपक्ष है कांग्रेस के रूप में, और साथ ही गहलोत ने एक जीवंत और मुक्त प्रेस की आवश्यकता पर भी जोर दिया। हम सभी जानते हैं कि अशोक गहलोत गांधी परिवार के निकट भी हैं और उनकी प्रतिबद्धता भी एकदम अक्षुण्ण है, जिस पर कोई शक और शुबा नहीं किया जा सकता। लेकिन इस वक्त एक चिंता की बात यह भी है कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य जहां पर लोकसभा की सीटें बहुत ज़्यादा हैं, वहां पर कांग्रेस के पास प्रियंका गांधी के अलावा कोई नेता नहीं है और इसलिए वहां से कोई ऐसी गांधी परिवार की पैरोकारी करने वाला नेता इस वक्त कांग्रेस के पास उपलब्ध नहीं है और ये जिम्मेदारी अशोक गहलोत को निभानी पड़ रही है। अब इससे दो बात बहुत ही स्पष्ट हो रही है। एक तो कांग्रेस की राजनीति जो है उसमें अब हिंदी हार्टलैंड में, हिंदी भाषी क्षेत्रों में राजस्थान प्रमुखता से है और इसका कारण, एकमात्र कारण अशोक गहलोत हैं। दूसरी बात यह है कि गांधी परिवार को कांग्रेस में चुनौती देने के बाद स्वर तो बहुत उठे, लेकिन सबसे मुखर स्वर और जिस स्वर को सबने सुना वो अशोक गहलोत का था। अशोक गहलोत पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के विश्वास की एक बहुत बड़ी वजह यह है कि वो कांग्रेस के अग्रिम संगठनों से उन्होंने अपने राजनीतिक सफ़र की शुरुआत की और उसके बाद में धीरे धीरे विधायक और सांसद बनते हुए केंद्रीय मंत्री और अब तीसरी बार मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में रग रग में कांग्रेस बसी है अशोक गहलोत के
और जब वो गांधी परिवार और कांग्रेस के समर्थन में कुछ बोलते हैं, उसे लोग ध्यान से सुनते हैं और बहुत से लोग उस पर काफ़ी हद तक यकीन भी करते हैं। एक तरफ जहां ये स्थिति कांग्रेस के लिए चिंताजनक है कि उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे हिंदी क्षेत्र से अब उसके बोलने वाले कोई लोगों को प्रेरणा दे सके ऐसे बड़े नेता उसके पास नहीं बचे, लेकिन दूसरी तरफ राजस्थान के लिए सुखद स्थिति है कि राजस्थान का नेता, कांग्रेस का नेता इस वक्त कांग्रेस के लिए, राष्ट्रीय नेतृत्व के लिए सबसे मुखर नेता बना हुआ है।